नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीहर निखिल। और अब जो चैनल का नया नाम है आप सबके सामने है, लर्न फिलॉसफी बाय श्रीहर निखिल। मेरे साथ आप फिलॉसफी पढ़िए। 2012 से हम कार्यरत हैं, आप सभी जानते होंगे। और 2012 में जब हमने कहानी शुरू की, यूपीएससी, फिर नेट, फिर स्टेट पीसीएस, एमए, फिर बीए, पीएचडी एंट्रेंस, अलग अलग तरह के एग्जाम्स हमने टारगेट करना शुरू किया। आज जो ये वीडियो मैं लेके आया हूं आपके सामने, ये जिस एग्जाम को टारगेट करेगा उस एग्जाम का नाम है यूपीएससी। 1 सितंबर से आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। इन बैचेस में हम क्या करते हैं और हमारी क्या रणनीति रहती है। पहली चीज, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं, मैं बहुत सारे बच्चों को एडमिशन देना पसंद नहीं करता। उसका कारण हमारी मजबूरी है। हमारे यहाँ जो आंसर राइटिंग का पैटर्न चलता है यूपीएससी को लेके, हम जिस तरीके से आंसर राइटिंग आपको करवाते हैं उसका लेवल थोड़ा अलग है, उसका तरीका थोड़ा अलग है, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। पैटर्न क्या है? मैंने आपको मान लिया 10 क्वेश्चन दिए आज, गैस क्वेश्चंस, कि भैया आप जाइए और 10 क्वेश्चन को लिखिए। आप लिखेंगे, लिख के आप वो क्वेश्चंस मुझे भेजेंगे। मैं यहां से आपको कॉल करूंगा और हम कॉल पर डिस्कशन करेंगे आपके उन आंसर्स के ऊपर कि आपने क्या लिखा, आपने क्यों लिखा, ये लिखते वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, आपकी सिचुएशन क्या थी, आप कहां तक सोच पाए, ऐसा क्या था जो आप शायद सोच ही नहीं पाए थे, उस कहानी में ऐसा क्या था जो मैंने मिस कर दिया। वो सब हम 1 to 1, क्योंकि बीच में कॉल है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम फेस टू फेस हैं, बट हाँ 1 to 1 हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। और ऐसी कॉन्वर्सेशन में आप मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे प्रत्येक विद्यार्थी पर लगते हैं। अब मान लीजिए प्रतिदिन मैं 5 बच्चों को आंसर राइटिंग चेक कर रहा हूं तो 10 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। इसलिए हमारी मजबूरी रहती है कि मैं बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकता। आप समझ सकते हैं शायद। दूसरी बात, हमारा काम है कि हम क्वालिटी पर काम करें, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। फिलॉसफी वैसे भी एक रेयर सब्जेक्ट बचा है भारत के अंदर। पढ़ने वाले बहुत कम हैं, पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। तो इस रेयर सब्जेक्ट को हम जिंदा करें, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है आप सभी का कि सर सिलेबस कितने दिन का होता है यूपीएससी का? तो देखिए भैया, यूपीएससी के अंदर जैसा कि आपको पता है सिलेबस, आप गूगल पे जाएंगे, हजारों वेबसाइट्स है, यूपीएससी की वेबसाइट पे खुद पे अवेलेबल है, आप खुद भी देख सकते हैं, उस पर हम चर्चा ना करेंगे। ओवरऑल अगर मैं उसका रेशियो निकालता हूं तो लगभग लगभग आप देखिए आपके सिलेबस के अंदर जो आपका यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, लगभग 60 से 70 टॉपिक्स या चैप्टर्स कवर हमें करने होते हैं। मैं एवरेज एंड आउट 90 से 95 दिनों के अंदर आपका ये पूरा सिलेबस खत्म करवा देता हूं। मतलब लगभग 3 महीने से लेकर 4 महीना। 3 महीने के बाद हम इसकी आंसर राइटिंग करते हैं। आंसर राइटिंग के 2 तरीके होते हैं, वो भी आपको समझा देता हूं मैं, देखिएगा। पहला तरीका क्या होता है, मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस दूंगा। आपने कहा सर मुझे इंडियन फिलोसफी में 4 मार्क मैंने कर लिया, 4 मार्क के क्वेश्चन दीजिए। मैंने आपको 4 मार्क के 10 क्वेश्चन दिए इंपॉर्टेंट। सर मैंने जैन दर्शन कर लिया, जैन दर्शन के क्वेश्चन लीजिए। बुद्ध दर्शन ले लिया, बुद्ध दर्शन के क्वेश्चन लीजिए। ये हो गया पैटर्न फर्स्ट। आपने मुझसे क्वेश्चंस मांगे, मैंने क्वेश्चंस दिए, आपने उसे लिखा, मुझे सबमिट कराया, हमने डिस्कशन की, दैट्स इट। सेकंड, आपने कहा कि सर मैं तो इंडियन पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो वेस्टर्न पढ़ रहा हूं। वेरी गुड। सर मैंने वेस्टर्न के अंदर डेकॉर्ट आज पढ़ लिया, वेरी गुड। सर डेकॉर्ट के मैंने प्रीवियस ईयर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको भेज रहा हूं, भेज दीजिए। आपने भेज दिया, क्वेश्चन भी आपके, आंसर भी आपके। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। इस इनिशियली आप पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस लिख लिख के मुझे भेज देते हैं, और उसके बाद जब आपको लगता है कि सर मेरे पास तो क्वेश्चन सब खत्म हो चुके हैं, तो फिर मैं अब आपको क्वेश्चंस भेजूंगा। दोनों में से कोई पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही बेनिफिशियल हैं। कुल मिला के जो हमारी स्पेशलिटी है वो ये है कि यहां मैं आपके साथ आपके आंसर के ऊपर चर्चाएं करूंगा, मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि भैया आपने ये क्यों लिखा, मैं आपसे पूछूंगा कि हम इसमें और कुछ क्यों नहीं लिख सकते थे।
मैं आपको समझाऊंगा कि कंपैरेटिव फिलॉसफी में काम कैसे होता है। मैं आपको सिखाऊंगा फोन के ऊपर कि आखिर यहां पर आपने जो ये पैराग्राफ लिखा है ये गलत है, इसे आप नीचे लेके आइए, नीचे वाले पैराग्राफ को ऊपर लेके जाइए, ये जो हेडिंग है थोड़ी सी मैच नहीं हो रही है, कंक्लूजन थोड़ा सा और डीप में निकालिए, थोड़ा एग्जाम्पल उठाइए यहां पे, तब आप खुद चेक कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज वाली बात तो नहीं करता, बट 1 से 1.5 महीने तक अगर आप इस तरह से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप अपने आंसर की क्वालिटी चेक कीजिएगा। नॉट ओनली इन फिलोसफी, जीएस के अंदर भी जब आप आंसर्स लिखेंगे उसकी क्वालिटी आप चेक कीजिएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि फिर आपको वो एक तरीका पकड़ में आ जाता है कि यार आंसर लिखते कैसे, एक क्वेश्चन की बेसिक नीड क्या होती है वो आपको पकड़ में आ जाता है, और वो जब पकड़ में आपको आ जाता है फिर आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होती। मुश्किल आंसर लिखना नहीं है, सबसे मुश्किल है क्वेश्चन को समझना। जिसने क्वेश्चन को समझ लिया वो आंसर लिख सकता है, और अधिकांश बच्चे क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको इतना लायक बनाए, इतना तैयार बनाए ताकि आप क्वेश्चन देखें और उसका आंसर लिखें। भले जीएस हो, भले आपका ऐसे हो, भले आपका एथिक्स हो, भले आपका ऑप्शनल हो, पढ़ते सब है। सिलेक्शन उसका होता है जिसको लिखना आता है। वहां ये कोई नहीं पूछेगा कि आप 14 घंटे पढ़ते थे या 18 घंटे पढ़ते थे। जिसने प्रैक्टिस की है उसकी कॉपी अपने आप बोलती है कि हां, इसने लिखा है। तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। 1 सितंबर से बैच शुरू होंगे, आपके क्लासेस, स्टडी मटेरियल, प्लस हमारी जो ब्यूटी है आंसर राइटिंग, ये सब आपको मिलेगा। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए, वहां से एडमिशन लीजिए और तैयारी करते हैं। 10 से 15 स्टूडेंट्स से ऊपर मैं नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि मेरी मजबूरी क्या है। मैं आपको फिर हैंडल नहीं कर पाऊंगा, फिर कॉम्प्रोमाइज होंगे, फिर कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। मैं आपको फिर थोड़ी सी इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। इग्नोर मतलब अब टाइम नहीं है यार, ठीक है, हाँ आपने अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं, और ये मेरी मान लीजिए कि दिली तमन्ना भी है कि सारे विद्यार्थी और सारे शिक्षक जब तक ऐसे वन टू वन कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो बच्चे तक नहीं पहुंच सकती। क्योंकि हमें वो क्वालिटी शायद कभी नहीं मिल पाई, तो मैं उस दर्द को जानता हूं। मुझे कोई शिक्षक नहीं मिला दर्शन शास्त्र का पढ़ाने वाला, मैंने कभी किसी शिक्षक के द्वारा संपर्क नहीं किया, मुझे किसी शिक्षक ने मुझसे संपर्क नहीं किया कि भैया फिलॉसफी में हम पढ़ाएंगे आपको, मुझे कोई नहीं मिला ऐसा। खुद से पढ़े, खुद से समझे, खुद से सीखे, अलग अलग कोर्सेज दुनिया भर के, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, आप जो भी यूनिवर्सिटी का आपको नाम आता हो, 70 अलग अलग यूनिवर्सिटियों के मैंने सर्टिफिकेशंस, उनके कोर्सेज, उनके डिप्लोमाज, जो जो मैं कर सकता था। और नॉट ओनली इन फिलॉसफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक, लाइफ कोच, मेडिटेशन, जितना मैं दिमाग कर सकता था फिलॉसफी के अंदर मैंने सब लगाया। मैं चाहता हूं ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना आए, आपको कोई गाइड करने वाला हो, तो मैं तैयार हूं आपको गाइड करने के लिए। दूसरी बात इसमें, और अगर आप सच में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आप कहते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप एक बार बेझिझक होकर मुझसे बात कीजिएगा, सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। अगर मुझे लगा कि मुझे आपको फ्री पढ़ाना है तो मैं फ्री भी पढ़ाऊंगा। केवल एक शर्त है, आप पढ़ने वाले होने चाहिए। कई लोग आते हैं, कई विद्यार्थी आते हैं जो केवल एक्टिंग टाइप जिसे हम कहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ कि सर हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, मुझे एडमिशन दे दीजिए, ठीक है। 1 महीने मालूम पड़ जाता है कि सच में इनकी कंडीशन खराब थी या फिर ये बस ऐसे ही आए थे। तो 90% ऐसे ही वाले होते हैं। अदरवाइज आज भी अगर मेरे पास ओवरऑल नेट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सारे विद्यार्थी आप मिलाएंगे, मान लीजिए मेरा 500 विद्यार्थी हैं, तो उस 500 में से आज भी आप मेरा डेटा चेक कीजिएगा, लगभग 40% ऑफ स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास पढ़ते हैं, मैं पैसे नहीं लेता उनसे। रीजन, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास अर्निंग सोर्सेज बहुत सारे और भी। आप डेडिकेटेड पढ़ने वाले बच्चे बनिए, हेल्प मैं करूंगा।
हेल्प करने की गारंटी मेरी है, पढ़ने की गारंटी आप लीजिए और फिर देखिए सिलेक्शन होगा ही होगा। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, हमारी एप्लीकेशन भी है, सब कुछ है, लिंक है, तो आप जाइए एनरोल कीजिए और नहीं होता है कुछ तो कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है हमारे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।